एसपीडीएफ की जो शेप होती है इससे बहुत बड़ी जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत रचनात्मक तथ्य भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा और आपको समझाएंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे बनाई जाती है, कि हाउ कैन यू ड्रॉ इजीली द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो जरा हम आपको बात कर लेते हैं इस समय कि शेप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो शेप को ड्रॉ करना है और शेप कैसे ड्रॉ होगी वो चीज़ पूरी इस वीडियो में बनी रहेगी। तो आप लोग जरा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर एस ऑर्बिटल की डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे। तो यानी कि हम हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर एस ऑर्बिटल। अब जरा एस ऑर्बिटल में भी हम लोग नोट्स भी निकालेंगे, इंटर नोट्स भी निकालेंगे, डिफरेंट मैटर पे हम लोग बातें करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा एस ऑर्बिटल की शेप क्या होने वाली है। देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक इस तरीके से डॉट, ये एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन मैं बनाने जा रहा हूँ। और एस ऑर्बिटल में हमने क्या काम करना है कि यहाँ पर एक्सिस भी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें एक्सिस भी ड्रॉ कर देनी है। ये तो आपको एक्स एक्सिस दिखाई देगी और यहाँ पर ये जेड एक्सिस दिखाई देगी। इस तरीके से जेड एक्सिस बनाएंगे और इस तरीके से आप ये वाई एक्सिस भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्फेरिकल शेप के नाम से बोल सकते हैं कि भाई ये शेप जो है वो कैसी है, वो ये शेप जो है वो स्फेरिकल शेप बोली जाती है। हम सिंपल सा ये भी कह सकते हैं जैसे रुई नहीं होती है, बिल्कुल रुई का अगर हम एक गोला बना देते हैं तो वही कंडीशन यहाँ पर पैदा हो जाती है एस ऑर्बिटल में। तो ये एस ऑर्बिटल, अभी मैं आपको पहले शेप की जानकारी दे दूँ, फिर आपको नोट्स और इंटर नोट्स भी कैलकुलेट करना यहाँ पर सिखा दूंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग पी ऑर्बिटल की बात करें तो दूसरा हमारे पास हेडिंग बन जाता है यहाँ पर पी ऑर्बिटल्स। तो ये पी जो ऑर्बिटल्स हमारा हेडिंग है, इस पी ऑर्बिटल्स में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखते हैं कि पी ऑर्बिटल्स एक्चुअल में होती कितनी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पी ऑर्बिटल कितनी होती है। पी ऑर्बिटल जनाब 3 कैटेगरी में होती है। नंबर 1 पी एक्स होती है, और दूसरी आपकी पी वाई होती है, और तीसरी आपकी पी जेड होती है। 3 ऑर्बिटल हो गई। अब ये पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों कैसे बनेंगी वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ पी एक्स, यानी कि पी एक्स ऑर्बिटल में अगर बनाता हूँ तो एक मैंने डॉट, एक लोब ये बनाया और एक लोब आपका मैंने ये बनाया। ये पी ऑर्बिटल मैंने बना दी, ये पी एक्स ऑर्बिटल है। अब इसको आपको मैं एक्सेस पर भी दिखा दे रहा हूँ कि पी ऑर्बिटल एक्स में एक्सेस में कैसे बनेगी। देखिए ये तो मैंने बना दी आपकी जेड एक्सेस बना दी। सिंपली मैं यहाँ पर इसको जेड एक्सेस दिखाऊंगा कि ये मैंने आपको बनाया जेड एक्सेस। तो ये तो आपकी जेड एक्सेस हो गई इस तरीके से, ये जेड एक्सिस मैंने दिए, तो यहाँ पर मैंने जेड लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये वाली एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है ये एक्स एक्सिस होगी, और यहाँ पर ही निकलती हुई एक एक्सिस होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पी एक्स। ये तो वाई एक्सिस हो गई और यहाँ पर ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गई। इस तरीके से हमने पी एक्स बना ली। अब हम लोग पी वाई बनाते हैं, तो पी वाई बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पी वाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल वे में एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ यहाँ पर कर दी। यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये हो गई आपकी एक्सिस, और ये आपको पता है कि कौन सा एक्सिस है, ये पी एक्स है, ये पी एक्स है आपकी, ये पी वाई है, और ये आपकी पी जेड है। तो अब ऑर्बिटल कौन सी बनानी है, ऑर्बिटल आपको पी जेड बनानी है, तो पी एक्स बनानी, सॉरी, तो इसी पे जाने दीजिए। इस तरीके से मैंने ये पी एक्स ऑर्बिटल बना दी, सॉरी पी वाई ऑर्बिटल बना दी। अब हम लोग पी जेड पे बना लेते हैं, तो ये बन गई आपकी पी वाई, तो यहाँ हम लोग पी वाई लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग पी जेड बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पी जेड कैसे बनेगी वो भी आपको बता रहे हैं। ये तो हो गई आपकी सिंपली, आप यहाँ पर जो है इस तरीके से बना दिएगा एक्सेस। ये हो गई आपकी पी एक्स, और ये हो गई आपकी पी वाई एक्सेस, और ये आपकी पी जेड। तो ये तीनों एक्सेस आप दिखा देंगे, और तीनों में सबसे पहले अब आपको क्या बनाना है, पी जेड बनाना है। तो पी जेड आप बना सकते हैं, जेड पे बना दीजिएगा, सिंपल है तरीका। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों ऑर्बिटल्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सुंदर लगेंगे देखने में, बनाने में भी। अब चूंकि आप पढ़ाने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये बना सकते हैं सिंपल सा, आप कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ देखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल बनाना है। अब बनानी है हमें डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल बनाने का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप इसको सीखिएगा जरूर, ध्यान जरूर दीजिएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं डी ऑर्बिटल्स। अभी इनकी बात पूरी डिटेल करेंगे, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पेज कवर कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, हम हेडिंग बना लेते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स।
शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो भैया शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स कैसे बनेगी ये चीज़ हम लोग जानेंगे और इस पूरी वीडियो में जानेंगे, ध्यान से जानेंगे कि डी ऑर्बिटल बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो आज ये वो दिक्कत मैं ख़त्म कर दूंगा कि हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे शेप ऑफ कौन सी डी ऑर्बिटल। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम लोग एक्सेस ड्रॉ कर दें। कितने एक्सेस ड्रॉ करने भाई? डी ऑर्बिटल होती कितनी कैटेगरी है पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल में सबसे पहला होता है आपका डी एक्स वाई होता है, उसके बाद डी वाई जेड होता है, उसके बाद डी जेड एक्स होता है और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और उसके बाद डी जेड स्क्वायर होता है। तो इतनी ऑर्बिटल्स हैं। तो इनको अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें एक्सेस ड्रॉ करने, पहले तो हम 5 एक्सेस ड्रॉ बना लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। तो एक ये बनाई हमने, एक ये बनाई हमने और इस तरीके से ये हमने एक्सेस बनाना शुरू कर दी। अब एक्सेस बनाने में हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि भाई एक्सेस जो है वो हम कायदे से बना लें, इसलिए मैंने सबसे पहले एक एक्स एक्सेस बना दी। एक्स वाई जेड तीनों बनाएंगे। अब देखिए एक ये मैंने बनाई, एक ये मैंने बनाई और एक ये बनाई। इस तरीके से हमने एक ये बनाई, एक ये बनाई और एक ये बनाई। इस तरीके से 3 बन गई। चौथी हमने ये बना दी और 5वीं हमने ये बना दी। थोड़ा इसे हम दूर बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूर बनाते हैं, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल आपको डायग्राम एकदम अप टू डेट मिलेगा और समझ में भी आएगा। ये मैंने बना दी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। देखिए अगर नाम भी इस हिसाब से लिखने आपको कि इजीली आप ड्रॉ कर पाएँ, ड्रॉ करने में आपको दिक्कत ना आए, तो वो मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो पूरे डायग्राम को आप बिल्कुल देखते रहिएगा और बिल्कुल नजर ही रखना। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बनानी, सबसे पहले सपोज कर लीजिए हमें डी एक्स वाई ही बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे ऊपर लिखी बस सिंपल डी एक्स वाई बनानी है, उसके बाद डी वाई जेड बनाना है, उसके बाद डी जेड एक्स बनाना है, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है, उसके बाद डी जेड स्क्वायर बनाना है। तो ये ऑर्बिटल्स अगर हमें बनानी पड़ती हैं तो इन ऑर्बिटल्स को बनाने का सबसे फंडा अच्छा क्या है? देखिए सबसे अच्छा फंडा ये है कि हम लोग क्या करना है कि हमें 4 लोब बनाने हैं। अब ये 2 लोब होते हैं, इसमें हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पेन जो है वो लेना पड़ेगा। इस तरीके से डार्क पेन ले लेते हैं, इस तरीके से ये पेन लेंगे और ये वाला पेन। तो अब हमने क्या करना है, डी एक्स वाई यानी एक्सेस, यानी कि सबसे पहले हम इसको एक्सेस रिप्रेजेंट कर दें, इसे एक्स बना दीजिए और इस एक्सेस को वाई बना दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोब जो तो है, लोब तो वैसे ही बना देंगे जैसे हमारे पास सिंपली है। तो यानी कि हम लोब इसी पे बना देंगे, ये वाला लोब ऐसे लेंगे, ऐसे बना देंगे और सिंपल एक लोब हम ऐसे लेंगे और ऐसे बना देंगे। तो ये हमारा आ जाता है डी एक्स वाई, ये सिंपल। अगर हम लोगों को एक्सेस वाई जेड बनाना तो एक हमें यहाँ पर वाई लेनी पड़ेगी और एक यहाँ पर हमें जेड लेना पड़ेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं कि लोब वही रखेंगे, लोबों में चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जिससे कि हमारा डायग्राम बिल्कुल सही बन जाए, यानी कि ये हमारी वाई जेड बन जाएगी। बहुत सिंपल। अगर हम लोगों को जेड एक्स बनाना है तो एक एक्सेस हम लोग क्या ले लेते हैं, एक एक्सेस एक्स ले लेंगे और एक एक्सेस जेड ले लेंगे। अब हमारा डायग्राम में कोई चेंज नहीं आ रहा, देखो आप इजीली बना पा रहे हैं। और ये हमने जेड ले लिया, एक्स ले लिया और यहाँ पर भी सिंपल एक लोब हमने ऐसे जाने दिया, तो ये जेड एक्स बन जाएगी। अब इसमें क्या है, जेड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये एक्स एक्सेस ले लीजिए और ये वाई एक्सेस ले लीजिए और इन्हीं पे उतार दीजिए, इन्हीं एक्सेस पे उतार दीजिए आप। सिंपल सा ये हो गया आपका वाई स्क्वायर और ये इन्हीं पे उतार दीजिए आप, सिंपल सा कौन सा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। और यहीं पर क्या करना है, अगर जेड स्क्वायर बनाना है तो सिर्फ सिंपली आप क्या करिए, इस बेबी स्कूटर से बोला जाता है, इस ऑर्बिटल को इस तरीके से बनाइएगा, एक ही इसी पर रिपीट कर दीजिएगा। तो एक इस तरीके से डायग्राम आप रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया एक्स वाई जेड। तो आपने शेप ऑफ डी ऑर्बिटल देख ली कि बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बना करके दिखा दी कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर जब चलेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग शेप तो नहीं बन पाएगी क्योंकि एफ ऑर्बिटल की बात जरूर कर लेंगे यहाँ पर। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफ ऑर्बिटल्स। अब आपको पता भी होनी चाहिए कि एफ ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि एफ ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो शेप इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। एफ ऑर्बिटल की जो शेप होगी वो कैसी होती है भैया, वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो आपको कॉम्प्लेक्स शेप को डिज़ाइन, यानी कि ये शेप अभी जो है वो नॉट डिफाइंड भी बोली जा सकती है कि यानी इसको डिफाइन अभी नहीं किया गया कि आखिरकार इसकी शेप क्या होगी, तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई सबसे पहला काम ये जाने कि जो शेप है ये इनमें एफ ऑर्बिटल्स होंगी कितनी कैटेगरी की। तो एफ ऑर्बिटल्स की कैटेगरी भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सबसे पहली ऑर्बिटल होगी यानी कि एफ सिंपली
एफ एक्स क्यूब कहलाती है, दूसरी एफ वाई क्यूब कहलाती है, तीसरी एफ जेड क्यूब कहलाती है। तो 3 ऑर्बिटल्स तो अब आपको ये मिल गई सिंपली। यानी अब आपको पता होना चाहिए कि नोड क्या है। पहले तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं कि नोड इज डिफाइंड एज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाती है। नोड वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की जो चांस है, डेंसिटी है, वो 0 हो जानी चाहिए। तो स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल नोड इज द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 कहलाती है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, नोड इज defined as the three-dimensional space, 3D space where probability of finding electron इज 0। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाए, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल या रेडियल, यानी कि आर नोड बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसे एस नोड भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं, इसको निकालते कैसे, इसका जनरल फार्मूला क्या है स्फेरिकल और रेडियल नोड निकालने का। तो फार्मूला टू कैलकुलेट रेडियल नोड इज इक्वल टू हो जाता है n माइनस एल माइनस 1। तो ये सिंपल सा फार्मूला है n माइनस एल माइनस 1। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो यहां पर n है क्या, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब अगर मान लो हम लोग 1s के लिए निकालने की कोशिश करते हैं कि 1s के लिए रेडियल नोड कैसे निकलेगा। तो अब 1s में फार्मूला हम लगा देते हैं कि n की वैल्यू यहां पर आपको क्या दिख रही है, n की वैल्यू 1 दिख रही है और l की वैल्यू आपकी 0 दिख रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो नोड्स निकल के आएंगे वो आपके 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि 1s में जो नोड्स आएंगे, रेडियल नोड आर नोड जो आएंगे, वो यहाँ पर 0 आएंगे। तो अगर इसको हम ड्रॉ करके देखें कि आखिरकार 0 कैसे आते हैं, तो फिर आपको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे कि ये कंडीशन यहाँ पर पैदा होगी, इस तरीके से बिल्कुल कोई भी गैप नहीं होगा, इस तरीके की ये कंडीशन यहाँ पर होगी। सिंपल, कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ये जो ऑर्बिटल ड्रॉ हो रही है, दिस इज कॉल्ड 1s। ये 1s ऑर्बिटल ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो। अभी आप देखते रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो 2s के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है और l की वैल्यू यहाँ पर 1 हो l की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। अब हम लोग निकालते हैं रेडियल नोड, यानी कि आर नोड अगर यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 माइनस 0 माइनस 1, मतलब इसमें नोड जो आएगा 1 आएगा। अब 1 हम कैसे दिखाएंगे वो देखिए, ये तो हमने बनाई यहाँ पर 1s ऑर्बिटल, ये हमने बना दी यहाँ पर 1s ऑर्बिटल। अब हम लोग बना रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल कैसे बनेगी। देखिए जरा 2s ऑर्बिटल देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने यूं ही एक शेप बनानी है, सिंपल बनानी है। देखिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें एक नोड दिखाई देना चाहिए, तो एक नोड कैसे दिखाई देगा वो हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से ये जो गैप हमने बनाया हुआ है बीच में, देखिए ध्यान से, जो हम गैप बनाने जा रहे हैं ये गैप जो बताएगा, ये बताएगा आपको रेडियल नोड की कंडीशन। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि एक रेडियल नोड अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक ब्लैक एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो अंदर वाला ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, ये कहलाता है आपका रेडियल नोड। तो यहाँ पर ये 2s में क्या हो गया, 2s में अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2s के अंदर आपको दिखेगा कि यहाँ पर दिस इज 1 नोड। यहाँ पर दिखा देते हैं हम, ये एरिया नोड कहलाएगा।
तो नोड यहाँ पर 2s में आपका कितना आ गया, 1 नोड आ गया। अगर यही 3s की बात होती तो हम लोग यहाँ 3s ऑर्बिटल में बात कर लेते, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती, 3 हो जाती, l की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। तो अगर हम लोग r नोड यहाँ पर निकालना चाहते तो r नोड आपका निकल के आएगा 3 - 0 - 1 मतलब 2 नोड निकल के आएंगे। अगर हम लोग इस ऑर्बिटल को भी ड्रॉ करने की 3s को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक गोला बनाया तो इसको मैंने डार्क कर दिया इस तरीके से, इसको मैंने इस तरीके से डार्क कर दिया, ये इस तरीके से। अब ठीक है ना, इसके बाद मैंने दूसरा गोला बनाऊंगा, इस तरीके से चारों तरफ एरिया लूंगा और इसके मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग कंसिडरेशन करेंगे कि भाई क्या है कि ये एक गैप आ गया, इस गैप में जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लोग दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बढ़िया करके डायग्राम बनेगा। तो एक बीच में आपको ये गैप, ये बीच में आपको एक गैप दिखना शुरू हो गया। तो एक नोड तो ये आ गया और दूसरा नोड भी मैं बना रहा हूँ। ये 3s का बहुत बढ़िया डिज़ाइन आपको तैयार करके दिखा रहा हूँ कि दूसरे का भी आपका नोड जो है वो इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो नोड दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई देगा आपको, ये बीच वाला गैप। ये मैं पहले पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल आपको नोड दिखाऊंगा कि ये नोड किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो गैप कहाँ पर आता है वो आप देख लीजिए, तो आपको ज़रूर ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिरकार नोड का एरिया होता कौन सा है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये आपको 2 नोड यहाँ पर दिखाई दे रहेंगे। ये यहाँ पर नोड 2 हो गया, यानी कि 2 नोड्स हो गए। यहाँ पर एक ही नोड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने बनाई 3s ऑर्बिटल। इसी तरीके से अगर आपको नोड और भी किसी में कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग नोड कैलकुलेट करेंगे, 2p 3p आगे भी चलेंगे। 2p 3s में तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, अब हम लोग 2p में जरूर कैलकुलेशन ले, और उसके बाद हमने 2s में निकाले, 1s में निकाले। तो रेडियल नोड अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि 2p में, अब हम लोग बात करें कि आखिरकार 2p में रेडियल नोड कितने होंगे, तो 2p के रेडियल नोड भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, रेडियल नोड्स ऑफ 2p। तो यहाँ लिखते हैं रेडियल नोड्स ऑफ 2p। अब ये बताइए 2p के रेडियल नोड अगर निकालें तो r नोड इज इक्वल टू Rn ऑफ p क्या हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस l माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 0, यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग 3p में निकालते हैं तो रेडियल नोड्स इन 3p यानी कि यहाँ लिख लेते हैं रेडियल नोड्स इन 3p। तो अब रेडियल नोड्स का फार्मूला लगा देते सिंपल, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, +1। एक इसमें रेडियल नोड आएगा निकल करके।